महाराजगंज लोकसभा चुनाव आज संपन्न हुआ और इसके साथ ही सारण जिले के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि वो लोग क्षेत्र में घूम घूम कर आप लोगों ने देखा। क्या लगता है इस बार महाराजगंज चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो रजनी, जो आज महाराजगंज का चुनाव था ये काफ़ी यहाँ पे जो राजपूत जाति है ये बहुत डोमिनेटिंग मतलब सेंस किया है कि राजपूत जाति का अच्छा खासा इसमें मत प्रतिशत है जो पूरी तरह से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करती है। लेकिन इस बार जो हुआ इसमें इस बार भाजपा से जो निवर्तमान सांसद है जनार्दन सिग्रीवाल वो उम्मीदवार थे लगातार तीसरी बार, 2 बार लगातार वो जीत चुके हैं। 2 बार उन्हें राजद के प्रत्याशी को हराया, 1 बार प्रभुनाथ सिंह को हराया, दूसरी बार उनके पुत्र को हराया और इस बार उनके सामने आकाश कुमार सिंह जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे थे और उनके ऊपर लोगों ने ये भी कहा कि भाई बाहरी है। लेकिन बाहरी का मुद्दा जो लगता है मुझे कि ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी भी बाहर से आकर गुजरात से आकर बनारस चुनाव लड़ रहे थे। जहाँ तक यहाँ की राजनीतिक बात की जाए तो वो चूँकि भूमिहार जाति से आते हैं आकाश, तो उन्होंने ये सोचा कि आकाश भूमिहार जाति का वोट और जो महागठबंधन चूँकि राजद की सीट रही है तो एम वाई समीकरण उनके साथ था, तो एम वाई समीकरण भूमिहार के मत को लेकर के वो यहाँ पे आराम से सीट निकाल लेंगे। शुरुआत में जो हवा काफ़ी बनी, काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन हुआ, तमाम नेता आए, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता भी आए। लेकिन मोदी की सभा हुई कुछ दिन पहले और मोदी की जब सभा हुई तो मोदी में पता नहीं कौन सा जादू है जो जिस क्षेत्र में जाते हैं मतदाताओं को जरूर इधर उधर कर देते हैं। मोदी के आने के बाद ये हुआ कि जो भूमिहार मतदाता आकाश के पक्ष में पूरी तरह गोलबंद नज़र आ रहा था उसमें बिखराव शुरू हुआ। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पिछली बार प्रत्याशी थे राजद से रणधीर सिंह, वो इस बार राजद का टिकट नहीं मिलने के कारण वो जदयू का हाथ थाम लिए और जनार्दन सिग्रीवाल के जो विरोधी हुआ करते थे वो पूरी तरह सहयोगी रूप में आ गए। आपको याद होगा पिछली बार 2019 के चुनाव में जो अभी निर्दलीय एमएलसी है सैजनान राय, वो पहले भाजपा के एमएलसी हुआ करते थे। उन्होंने पिछले बार भी जनार्दन सिग्रीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला था काफ़ी बड़े लेवल पर, या यूँ कहे कि जो अभी भारत सरकार में जो नंबर 2 है अमित शाह, उनके हस्तक्षेप से सैजनान राय शांत हुए थे और जनार्दन सिग्रीवाल को मदद किए थे, तो उसका फ़ायदा दिखा था। जहाँ सिग्रीवाल की अच्छी खासी जीत हुई थी, इस बार भी वो भाजपा के खेमे में आ गए। नरेंद्र मोदी साथ उन्होंने मंच शेयर किया और वो भी सिग्रीवाल के लिए कैंपेन करते रहे, जिसका फ़ायदा दिख रहा है। और हम लोगों ने जो मतदाताओं से बात की, मतदाताओं के अंदर भी ये था कि देश में जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है। हालांकि सिग्रीवाल लगातार 10 साल से सांसद हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी उनके खिलाफ, लेकिन मोदी मैजिक जो है और मोदी के किए गए कामों का असर जो है वो पूरी तरह से जनता पर नज़र आया। जो हम लोगों ने क्षेत्र में देखा मतलब वो मोदी के पक्ष में है, सिग्रीवाल के पक्ष में नहीं, मोदी के पक्ष में मत देती नजर आई आज जो पूरा हम लोगों ने दिन भर देखा। और भी पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है इस बार लोग किस मुद्दे पर वोट किए? आप लोगों ने तो घूम घूम कर पूरा देखा, जायजा लिया, क्या लगता है? देखो रंजनी, जिस तरह से विपक्ष ने इस बार भाजपा को घेरने का है जो जाल बिछाया था, बड़ा ही सटीक जाल था। अगर इसका मैनेजमेंट ठीक ढंग से हो जाता तो 1991 का एक इतिहास है कि राम बहादुर सिंह जैसे नेता को गिरिजा देवी जैसी नई नेत्री जो है धूल चटा दी थी। वो भी तब जब चंद्रशेखर जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके थे। उसके बाद राम बहादुर सिंह जैसे दिग्गज नेता, समाजवादी बड़े नाम, राजपूत के बड़े नेता कहे जाते हैं, उनको गिरिजा देवी ने चुनाव हराया था। तो जिस तरह का गोलबंदी, जिस तरह से घेरने का विपक्ष प्रयास किया था ना, प्रत्याशी के चयन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जो है ये हो गई है। और दूसरा ये कि राजपूत मतदाता जो है ये गोलबंद हो गए और जातीय गोलबंदी करने का जो प्रयास था इसमें धूमल सिंह, सच्चिदानंद राय, वीरेंद्र ओझा जैसे जो लोग हैं जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, उनका अपना क्षेत्र में प्रभाव है। अब धूमल सिंह की बात करें तो बनियापुर में विधायक रह चुके हैं, एकमा के विधायक रह चुके हैं, तो 2 विधानसभा के रह चुके हैं। वीरेंद्र ओझा की बात की जाए तो वो भी जो है बनियापुर के विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं। तो राजनीतिक में वीरेंद्र ओझा का बड़ा नाम है। इंजीनियर सच्चिदानंद राय भला कौन नहीं जानता है। पिछले बार उन्होंने ब्रह्मजन का आवाज़ उठाया था तो देश
के गृह मंत्री उनको चार्टर प्लेन से बुलाए थे। हालांकि बाद में भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो फिर भी अपने पुरुषार्थ के बल पे उन्होंने निर्दलीय जो है अपना चुनाव जीता था, तो वो एक बड़ा नाम है। अब भूमिहार के जब इतने बड़े बड़े नेता आकाश के विपक्ष में थे, प्रदेश स्तरीय नेता की बात करें तो अनिल शर्मा, कुंतल कृष्णन, भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह जैसे लोग जो हैं, ये भी भूमिहार के बड़े नेता हैं। ये लोग भी जो है सिग्रीवाल के पक्ष में थे, इसलिए जो गोलबंदी होनी थी भूमिहार, यादव, मुसलमान और अदर का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे गए तो अदर मतदाता जो है वो मोदी मैजिक में जो है डूबा हुआ दिखा। जातीय समीकरण का जो नज़ारा कहा जाता है वो कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, जातीय समीकरण देखो, अब इसमें क्या है ना कि ये राजद का जो है एक अपना वोट बैंक है। जैसे यादव और मुसलमान, तो मुसलमान में सेंध लग गई क्योंकि जदयू साथ था और जदयू के रणधीर सिंह प्रचार में थे, अल्ताफ आलम राजू प्रचार में थे, तो मुसलमान वोट भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में गया, जो कि बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाता है। तो लेकिन महाराजगंज में आज जो तस्वीर देखी उसमें मुसलमानों का वोट भी मिला। कुछ यादव हैं तो जो लालटेन के लिए जान देते थे, कांग्रेस ये हाथ को देखकर थोड़ा उदासीन भी थे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता, चूँकि नया कार्यकर्ता तो बनाया नहीं, संगठन स्तर पे कोई काम नहीं किया। अगर कांग्रेस यही फील्डिंग 6 महीने पहले से शुरू कर दी होती तो इस बार सिग्रीवाल की राह जो है ये आसान नहीं होती। जिस तरह से जातीय गोलबंदी करके टिकट दिया गया था, महाराजगंज को राजपूत का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और चित्तौड़गढ़ में इस बार सेंध लगती, लेकिन विपक्ष ने जो अपना मोहरा जो बिठाया, ये कहते हैं राजनीति में जो शतरंज जैसे चले जाते हैं, तो जो मोहरा बिठाया ना, वो मोहरा ठीक ढंग से नहीं बिठाया। उनको और होमवर्क की ज़रूरत थी, नहीं तो सिग्रीवाल का विजय रथ रुकता। लेकिन मोदी मैजिक जो है, मोदी मैजिक लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा था। कोई उज्ज्वला के लिए वोट दे रहा था, कोई आयुष्मान कार्ड के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राशन किया है। कांग्रेस लाख चिल्लाते रह गए कि हम 10 किलो राशन देंगे, उसको कहा नहीं, मोदी ने दे रखा है पहले से, पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा। दूसरी बात, लोगों के पास ये भी संशय था कि आखिर कांग्रेस को हम वोट देते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। चेहरा स्पष्ट नहीं था, आम सहमति नहीं थी, तो इसलिए लोगों का भी भरोसा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं बना। और अंत तक ईवीएम तक जाके जो है लोग जो है जो कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं, वो ईवीएम तक जाके के भी बदलते हुए दिखे हैं। इसलिए सिग्रीवाल का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल राजपूत भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप भी क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण किए, क्या लगा, लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखने के बाद तो यही लग रहा है कि मोदी मैजिक काम कर गया है। मोदी जी पे आज भी लोग विश्वास कर रहे हैं, और मोदी जी का जो 5 किलो अनाज का है तो, या आयुष्मान कार्ड का है तो, या कोविड-19, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर जो राम को लाए हैं उन्हें। और दूसरी बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें तो महागठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढते थे। लोकसभा चुनाव में लोगों को सबसे अधिक अगर कोई पसंद है तो मोदी ही है, क्या कि महागठबंधन की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो लोग वोट गिराने तक गए ना, वहाँ तक बदलते हुए दिखे हैं लोग। लगभग कुल वोटर हैं, वोट की संख्या भी देखें तो कम है। और अगर राजनीति की बात करें तो भाजपा में MLC सचिदानंद राय जो भूमिहार के नेता कहे जाते हैं, वो भी भाजपा का दामन थामा था। अगर राजपूत के नेता कहें जो जिन्होंने RJD में थे, रणधीर सिंह, उन्होंने जदयू का दामन थामा था। तो कहीं ना कहीं सिग्रीवाल के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ता गया, और MLC सचिदानंद राय का जो अपना व्यक्तिगत वोट था वो भी सिग्रीवाल की तरफ दिखा। और अगर कहें रणधीर सिंह का जो भी पर्सनली अपना व्यक्तिगत वोट था वो भी दिखा। तो वहीं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोदी जी की मैजिक चली गई, सिग्रीवाल कहीं ना कहीं बढ़ते दिख रहे हैं। डिजिटल दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं हमारे साथ। सर, क्या लगता है कि मतलब इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? किस चुनाव के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, सारण या महाराजगंज? महाराजगंज लोकसभा चुनाव आज संपन्न हुआ, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है और क्या होने वाला है रिजल्ट में? महाराजगंज चुनाव की बात करें तो महाराजगंज चुनाव तो मतलब समीकरण बनते बिगड़ते एटलीस्ट आमने सामने की लड़ाई हो गई। आमने सामने की लड़ाई हुई, और एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रवाद बनाम आम लोगों की लड़ाई को लोगों ने रूप दे दिया, और ये सीधी लड़ाई केंद्र को लेकर हो गई। आकाश जी बाहर से उम्मीदवार आए थे, शुरुआती दौर में तो अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जैसे दिन बीतते गए वैसे समीकरण टूटते गए।
उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन एटलीस्ट वो प्रयोग को सफल नहीं कर पाए, प्रयोग साधने में सफल नहीं हो पाए। और यूँ कहा जाए तो महाराजगंज सारे समीकरण को देखते हुए जातिगत समीकरण, वो क्षेत्रीय समीकरण, स्थानीय समीकरण, राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे सबकी बात करें तो अंतोगत्वा एनडीए की जीत है वहाँ। तो ये सुन रहे थे सारण के वरिष्ठ पत्रकार थे ये लोग, और इन लोगों की बातें सुनकर आप भली भांति समझ सकते हैं कि जीत किसकी दर्ज हो रही है। अब तो देखने वाली बात ये होगी 4 जून को कि आखिर में महाराजगंज से जनता अपना महाराज किसको चुनती है।